हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले 4-5 दिन से, यानी कह सकते हो पिछले 8-10 दिन से हमारे चैनल पे आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, लेकिन जीके की टेस्ट सीरीज आपको क्यों नहीं मिल पा रही है। क्यों दोस्तों, मैंने बताया था पहले आपको कि मेरी तबीयत सही नहीं थी, टाइफाइड हो गया था, जिस कारण आपको जीके की टेस्ट सीरीज नहीं मिल पा रही थी। और कल मेरा यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है प्री का। ठीक है, तो कल के बाद यानी कि कह सकते हो आप 16 तारीख से लगातार आपको वीडियो मिलेगी हमारे चैनल पर, जो कि आपका वीडियो एग्जाम के लिए जीके की टेस्ट चल रही है। अब दोस्तों आज भी हम बात करने वाले हैं जो आप कल आपका पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, कि उसमें किस तरह से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, किस तरह से आपका तुक्का लगाएं। इन सभी मुद्दों पर आपका बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बता दूं मैं आपको, कल जो आपका एग्जाम है फर्स्ट मीटिंग बात की जाए वो 9:30 बजे से है 11:30 बजे तक, जो कि आपका जीएस का है। और दूसरी शिफ्ट में आपका एग्जाम है 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, जो कि आपका सीसेट का है। तो यानी कि दोस्तों सेंटर पे आपको लिखा हुआ एडमिट कार्ड में कि 10 मिनट पहले जो आपका गेट बंद हो जाएगा, यानी कि 9:20 पे आपका गेट बंद हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे कहना चाहता हूँ, जहाँ भी आपका सेंटर है आप कोशिश करें कि 9 बजे से पहले पहले आप अपने सेंटर पर पहुँच जाएँ। कहीं ऐसा ना हो अगर आप लेट हो गए तो फिर आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, हो सकता है कि आपकी पूरी साल की मेहनत इसमें बेकार हो जाए। अब बात करते हैं पीसीएस एग्जाम की। और दोस्तों बता दो कि कल मैं एक यूट्यूब चैनल देख रहा था, कल यानी कि 12 मई को। तो वहाँ पर दोस्तों क्या था कि जो आपका पीसीएस का एग्ज़ाम कल होने वाला उसके लिए वहाँ पर टेस्ट सीरीज बेची जा रही थी कल भी 149 रुपये में। तो दोस्तों आप खुद सोच सकते हो कि ऐसे यूट्यूब चैनल आपके ऐसे हैं कि अगर आपका एग्ज़ाम होगा 9:30 बजे से एग्ज़ाम है, तो अगर इनका बस चले तो 9 बजे भी आपकी टेस्ट सीरीज भेज दें। तो दोस्तों कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से आप दूर रहें कि जो आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले 2 दिन पहले टेस्ट सीरीज भेज रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों पहले बात करते हैं हम जीएस पेपर की। जैसे पता होगा जो जीएस का पेपर आपका होने वाला है उसमें आपको 200 नंबर का पेपर होता है, और साथ ही उसमें आपको 150 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। यानी कि जो एक क्वेश्चन होता है आपका वो आपका होता है 1.33 मार्क्स का। ठीक है, और जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है वो दोस्तों होती है आपकी 0.44 मार्क्स की। यानी कि अगर एक क्वेश्चन आपने सही कर दिया तो आपको मिलेंगे 1.33 मार्क्स, और अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपको मिलेंगे 0.44 मार्क्स, जो आपके वो काट लिए जाएंगे। ठीक है, ये आपकी होती है नेगेटिव मार्किंग। अब देखिए दोस्तों कितना स्कोर आपका सेफ है, कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो दोस्तों पता होगा इस बार थोड़ा सीट जो आपकी कम है, तो यानी फिर भी आप मान सकते हो जो कट ऑफ है आपकी वो आपको कह सकते हो कि आपके 94-95 क्वेश्चन के आसपास कट ऑफ जा सकती है। यानी कि आपको टारगेट चलना है कि एग्जाम में कम से कम आपके नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद आपके लगभग 95 क्वेश्चन जो वो आपके सही होने चाहिए। और अब देखिए अगर आप ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो उसमें 95 आपके सही हो जाएंगे, वो आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 15-20 क्वेश्चन तो आपके ऐसे होते हैं वो हर किसी के गलत आपके एग्जाम में हो जाते हैं। तो यानी कि आपको कोशिश करनी है कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो यहाँ पर कोशिश करनी है आपको कम से कम 130 से लेकर के आपको 135 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तब जाके आपके 95 के आसपास क्वेश्चन सही होंगे। और दोस्तों ये मैं बता रहा हूँ आपके अपने अनुभव के हिसाब से, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको कि मैंने अगर बात करें यूपीएससी एग्ज़ाम की तो 2 बार मैंने यूपीएससी का मेंस दिया है। ठीक है, और बात करें यूपी पीसीएस की तो दोस्तों मैंने 3 बार आपका प्री क्लियर किया है और 2 बार मैंने मेंस दिया है। जैसे मैंने बताया था पिछली बार मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं आपका जो मेंस का एग्ज़ाम था पीसीएस का वो नहीं दे पाया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले कौन से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। तो दोस्तों पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो आपको अटैम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चन आपको आते हैं यानी आप 100% श्योर हो कि हाँ ये इसका आंसर है, तो पहले वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और दोस्तों हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपके 50-60 क्वेश्चन तो आपके कम से कम ऐसे होने चाहिए जिन पे आप श्योर हो। अगर मान लो आपके 20 क्वेश्चन बन रहे हैं तो समझ लो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, कम से कम 50-60 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि जो आप पहले स्टेप में आपको पता चल जाए कि हाँ ये क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, पहला काम आपको ये करना है। और जो इसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको, अगर आपके 50-60 क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो आपको काम करना है कि जिन भी क्वेश्चनों में आपको 50-50 डाउट है परसेंट, जैसे मान लो आपके 4 ऑप्शन होते हैं A, B, C, D, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आप 2 तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका ये है आपका कि आपको ये पता है कि या तो इसका आंसर A होगा या आपका C होगा, तो उसको मार दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आपको पता है कि इसका आंसर ना तो B होने वाला ना आपका D होने वाला है, तो 2 ऑप्शन बचे उसमें से आपका आंसर हो सकता है। तो ऐसे केस में आपको 100% आपको रिस्क लेना है। उससे दोस्तों फ़ायदा क्या होगा, चलो मान लो अगर आप 20 क्वेश्चन रिस्क लेते हो जहाँ पे आपको 2 ऑप्शन में डाउट है कि या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा। ठीक है, 2 ऑप्शन में डाउट है तब बात कर रहा हूँ मैं आपको। 3 ऑप्शन में डाउट है वहाँ पे आपको निशान नहीं लगाना है, या 4 में डाउट है तो वहाँ भी आपको निशान नहीं लगाना है। अगर मान लो ऐसा आपको 20 क्वेश्चन डाउट है, अगर देखिए आपकी किस्मत ठीक ठाक रही फिर भी, अगर मान लो 20 में आप तुक्का लगाते हो इस तरह से 2 ऑप्शन में,
अगर वहाँ पर 10 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं तो दोस्तों आपको मिल जाएंगे 13.33 मार्क्स। ठीक है, इतने नंबर आपको मिल जाएंगे। और चलो मान लेते हैं 10 क्वेश्चन आपके इसमें से गलत हो गए, 10 सही हो गए, तो 10 जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उसके लिए आपको 4.4 मार्क्स जो वो आपके काट लिए जाएंगे, क्या कह सकते हो, इतने मार्क्स। ठीक है, तो यानी अगर इनको आप माइनस करो तो कितना बनेगा, ये अलग आपका 8.9 बचने बनेगा, 8.9, या कह सकते हो मोटा मोटा आपके लगभग 9 नंबर का जो आपको प्रॉफिट आपको हो जाएगा, 9 मार्क्स का। ठीक है, तो इसलिए इसमें आपको रिस्क लेना है। अगर आपकी किस्मत और अच्छी हुई तो हो सकता है 10 नहीं आपके 12, 13, 14 क्वेश्चन आपको सही हो जाए। ठीक है, वो अलग बात है कि आपकी कुछ किस्मत इतनी ख़राब है कि 10 क्वेश्चन भी आपको सही ना हो, तो वो समझ लो आपकी किस्मत कुछ ज़्यादा ख़राब है। दूसरा स्टेप दोस्तों आपका ये हो गया। और दोस्तों तीसरा स्टेप आपको करना है, जो आपके मैचिंग के क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है मैचिंग वाले में, जैसे इस तरह से होते हैं कि ABCD। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 दे रखा है। जैसे अगर मान लो 4 में से अगर आपको एक ऑप्शन पता है तो अभी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं मैचिंग के, वहाँ पर आप आंसर कर सकते हो। जैसे मान लो पता है कि A का आपका ऑप्शन चौथा सही है, तो जो 4 ऑप्शन देखा होगा उसमें हो सकता है कि आपको या तो एक ऑप्शन मिले ऐसा, ठीक है, और या आपको 2 ऑप्शन मिले, उससे ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे कि उसका आंसर A का आंसर 4 हो। जैसे यहाँ मिला 4 1 3 2, ठीक है, यहाँ पर 4 3 1 2, यहाँ पर 3 4 1 2 इस तरह से हो, यहाँ पर हो 3 2 4, ठीक है 1 इस तरह से। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन बचे आपको, पहला दूसरा, तो इसमें आप तुक्का लगा सकते हो इस केस में। ठीक है, या ऐसा हो आपको पता हो जैसे कि आपको पता है कि जो आपका पहला ऑप्शन है, जो चौथा ऑप्शन है, इसका आंसर आपका दूसरा नहीं है, आपको पता है ये आपका इसका मैचिंग नहीं करेगा, तो देखिए यहाँ पर आपको चौथा आंसर कर दोगे। इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। तीसरा स्टेप आपका ये हो गया। इसका दोस्तों एक क्वेश्चन पता होगा आपको, PCS हो चाहे RO या RO, इस टाइप क्वेश्चन आपके आते हैं। जैसे पहला ऑप्शन आपको दे रखा होगा कि A सही है, ठीक है, दूसरा होगा B सही है, तीसरा दोस्तों आपका होगा B नहीं, यहाँ पर R होगा। ठीक है, A और R दोनों सही हैं, परंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, एक आपका ये हो गया। और एक चौथा ऑप्शन आपका ये हो जाता है इसमें कि A R दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, R तथा R A की सही व्याख्या करता है। दोस्तों अगर आपके पास ऐसे ऑप्शन हो और लग रहा है कि आपके 90-95 क्वेश्चन से कम सही हो रहे हैं, तो इस केस में क्या करना है, आपको जो चौथा ऑप्शन है इसको आपको टिक मारना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, आपका लगभग 80 से 90% चांस होता है कि A और R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या करता है। इस टाइप क्वेश्चन जो आपका सही हो जाए, तो यहाँ पर आप रिस्क ले सकते हो अगर आपके क्वेश्चन कम बन रहे हैं। तो अगर आपके 100 से ऊपर क्वेश्चन है फिर आपको रिस्क लेने की जरूरत इसमें नहीं है। ठीक है, और एक दोस्तों ऐसा ऑप्शन आपका आता है कि जैसे पहला ऑप्शन होगा आपका कि A सही है, दूसरा होगा B सही है, ठीक है, A और B दोनों सही हैं, या A और B दोनों आपके गलत हैं। तो देखिए दोस्तों, इस केस में क्या होता है, इस केस में 90% चांस है कि जो आपका A और B दोनों सही है वो आपका ऑप्शन सही होगा। तो इस केस में आपको तीसरे ऑप्शन पर आप तुक्का लगा सकते हो जब आपके क्वेश्चन कम बन रहे हैं, सही हो रहे तो। ठीक है, एक स्टेप आपका ये हो गया। और दोस्तों इसके अलावा एक स्टेप आपका ये होता है कि जैसे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, इसमें देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ तक का आपका, दूसरा यहाँ दे रखा है, तीसरा यहाँ से दे रखा है, और मान लो एक ऑप्शन आपका ऐसा बहुत ज़्यादा लंबा है आपका, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में 95% चांस रहता है कि जो लंबा ऑप्शन है वो आपका आंसर सही होगा। क्यों, देखिए आप खुद सोचो, अगर मान लो वो आपका आंसर सही नहीं तो इतना लंबा ऑप्शन रखने की ज़रूरत क्या थी। ठीक है, उस केस में आपको ये आपका आंसर बन सकता है, तो वहाँ पर आपको निशान लगा देना है। तो दोस्तों ये सारे तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, इस तरह से आप इनको रिस्क ले सकते हो। ये दोस्तों काम तभी करना है आपको जब क्वेश्चन आपके कम सही हो रहे हैं। ठीक है, मान लो आपको 40 50 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तब आप इनको रिस्क ले सकते हो। क्योंकि देखिए आपको सलेक्शन लेना है, तो 50 60 से क्वेश्चन से आपका सलेक्शन नहीं होने वाला है। यानी ये मतलब कट ऑफ जो देखिए जो आपकी है मिनिमम 90 से लेकर 95 क्वेश्चन के बीच में कम से कम जाएगी। यानी इतना मान लो 90 से नीचे तो आपका सलेक्शन इसमें नहीं होने वाला अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। ठीक है, ये बात होगी आपकी इसकी। और दोस्तों यहाँ पर देखिए एक चीज़ का ध्यान आपको और रखना है, वो चीज़ क्या है दोस्तों, कि आपकी OMR भरते समय बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं। गलती क्या करते हैं, कुछ बच्चे आपके ऐसे होते हैं कि जो आपका OMR शीट है पूरा पेपर होने के बाद भरते हैं।
पूरा पेपर होने के बाद भरते हैं। तो दोस्तों ये गलती आपको नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? इससे देखिए क्या घाटा होता है जब आप पूरा पेपर ओमार भर लेते हो, यानी 150 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर लिए, चलो 150 नहीं 125-30 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट किए और सबसे लास्ट में आप भरने बैठते हो, तो क्या होता है, जैसे मान लो आपने गोला भरा 15वें क्वेश्चन का, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है गलती से, अगर मान लो 15वें क्वेश्चन गोला भरा आपने और 14 क्वेश्चन आपने छोड़ दिया है, तो मान लो अगर 15वें क्वेश्चन गोला आपका 14 में भर गया, तो हो सकता है उसके बाद 5-6 क्वेश्चन लगातार लाइन से आपके गलत हो जाए जज्बा चक्कर में, ठीक है, क्योंकि देखिए एग्जाम होता है, हड़बड़ी हो जाती है हर किसी से, ठीक, चाहे वो कितना भी ब्रिलियंट हो, मतलब गलती हो जाती है। तो ये दोस्तों गलती आपको नहीं करनी है, क्यों देखिए अगर आप सबको एक साथ भरने बैठे हो तो हो सकता है कि आपने ध्यान नहीं दिया, लगातार आप 15-20 क्वेश्चन गलत कर जाओ, तो ये काम आपको नहीं करना है। और कुछ बच्चे आपके ऐसे भी होते हैं कि जो आपका एक एक क्वेश्चन का ओमार भरते हैं, वो भी गलती आपको नहीं करनी है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, इसमें भी आपका बहुत ज़्यादा समय जो वो आपका बर्बाद होता है, ये काम आपको नहीं करना है। जैसे मान लो आपको 150 क्वेश्चन, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे जो मैं करता हूँ कि आप 20-25 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, और 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसके बाद आपको जो ओमार शीट है वो आपको भरनी है। उससे क्या होता है दोस्तों, उससे आपको गलती होने का चांस कम रहता है ओमार भरते समय, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और साथ में ध्यान रखना है, चाहे आपको थोड़ा 1-2 मिनट लग जाए एक्स्ट्रा, कि आपको जैसे मान लो आप 15 क्वेश्चन गोला भर रहे हो, तो ध्यान रखना कि 15 क्वेश्चन में आपको भरना है, ये नहीं 15 में 14 में भर दो, 16 में भर दो, तो वहाँ से आगे बहुत सारी गलती हो जाती हैं। क्यों दोस्तों, इतना समझ लो आप, जो जिन बच्चों का सेलेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, आपको जो पढ़ने बच्चे होते हैं कि उनमें 1-2 नंबर का ही फ़र्क पड़ता है, 1-2 मार्क्स का ही, जो टॉपर होते हैं उनमें, यानी किसी सिलेक्शन हो गया नहीं हुआ तो 1-2 नंबर फर्क पड़ेगा। अगर मान लो आपको तैयारी अच्छी है तो, और तैयारी अच्छी नहीं होती तो फिर ये होते हैं कि 10 के 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन कभी नहीं होता फिर, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और दोस्तों इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब भी कल एग्जाम देने जाएँ, आप इस समय पढ़ाई करना छोड़ दें, आप जो भी फ्रेश माइंड से अपना एग्जाम दें। अब देखिए एग्जाम से पहले एक काम ये ना करें, आपके किसी से बात कर रहे हो, बोले मेरी तैयारी अच्छी है कि मैंने 5 बार मेंस लिखा है, 6 बार इंटरव्यू दिया, ये फलाना दिखाना, ठीक है, ऐसे लोगों से आप दूरी बना कर रखें, अपना माइंड फ्री रखें और ज़्यादा लोगों से आप बात ना करें एग्जाम से पहले। और कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके, कम से कम आधा घंटा पहले अपने सेंटर पहुँचें, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है, और नाश्ता वगैरह ठीक ठाक तरह से करें अपना, और अपना ध्यान रखें, ठीक है। और दोस्तों जो इसका पेपर सेकंड होता है सीसेट, तो उसमें बता ही चुका हूँ मैं आपको, उसमें देखिए ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है, उसमें आपको 67% यानी 33% मार्क्स आपको लेके आने हैं, यानी 200 नंबर पेपर होता है आपको, उसमें आपको 67 नंबर चाहिए मार्क्स, जिससे कि आपको क्वालिफाई हो जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये गलती नहीं करनी है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सीसेट का पेपर भी आपका क्वालिफाई नहीं कर पाता, उसमें क्या होता है जो आपकी जीएस की कॉपी है वो फिर कॉपी आपकी चेक नहीं होती है। और दोस्तों अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।